हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने पिछले क्लास में एसएससी का क्वेश्चन करवाया था और हर रोज़ जो दो पेज में करवा रहा था। और आज मैं लूसेंट का बायोलॉजी का क्वेश्चन का बायोलॉजी का 30 क्वेश्चन मैं आज करवाऊँगा। ठीक है, तो आज का मेरा क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, सेक्ल्यूलेंट। तो आप लोग जानते हैं तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हेलोफाइट। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है। तो जीवीय घटकों से, भू आकृतीय घटकों से, अजैव घटकों से, उपयुक्त में से सभी। तो इसका क्या होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके बाद मेरा तीसरा क्वेश्चन है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे ज़्यादा है। तो फ्लोएम टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू, मेरिस्टीम या जाइलम टिश्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम टिश्यू हो जाएगा। उसके बाद मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। ठीक है, कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। तना, शाखा, पर्ण, जड़। तो इसका क्या होगा, देखिए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्ण। क्या हो जाएगा, पर्ण। उसके बाद आप 5वां क्वेश्चन है, क्या है, जेनेटिक्स निम्न में किसका अध्ययन होता है। मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, आनुवंशिकता एवं विचरण। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होता है आनुवंशिकता एवं विचरण, यानी दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, यानी अध्ययन कहलाता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन, जिसने मेंडल जो किए थे मटर के पौधे पर किए थे। ठीक है, सबसे पहले प्रयोग। भ्रूण किस में मिलता है। तो फूल में मिलता है, फल में मिलता है, बीज में मिलता है या कली में मिलता है। तो बताइए किस में मिलेगा। तो भ्रूण तैयार होता है बीज से। ठीक है, बीज से तैयार होता है भ्रूण। प्रकाश संश्लेषण में होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या पर ऑक्सीसोम में। किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, लैंगिक जनन से आनुवंशिकता विचरण कैसे होता है। जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से या उपयुक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जीन के मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है और जीन के मिश्रण भी होता है। लैंगिक जनन में आनुवंशिकता का विचरण होता है। ठीक है, तीनों से होगा। 8 से, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा क्या है। तो जीडोवुडिन, AZT, और फिर उसके बाद है माइकोनाजोन, फिर नैनोक्सिक्सोन 9, फिर विराजोल। तो आप लोग बताइए ये 4 ऑप्शन में से क्या होगा आंसर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीडोवुडिन, AZT। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। तो कौन सा जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होगी। बताइए आप लोग। वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर। तो वायरस के कारण इसका हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है ना, बी, वायरस के कारण होती है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इसमें से किसने शुरू किया था या शुरू हुआ था, किससे। क्योटो प्रोटोकॉल से, अर्थ शिखर सम्मेलन से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से या G8 शिखर सम्मेलन से। तो क्या था इसका आंसर। इसका आंसर क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल से इसका हुआ था, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण। उसके बाद था प्लाज्मा में जल का प्रतिशत। प्लाज्मा जो रक्त का थक्का जमता है ना प्लाज्मा के कारण, तो जो इसमें जो रक्त का जल का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है, 60, 70, 80, 90। कितना होता है, इसका होता है 90% प्लाज्मा होता है। ठीक है, जल में होता है, जल का प्लाज्मा में। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए।
आप लोग जानते हैं कि आयरन की कमी महिलाओं में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा? तो प्रतिदिन लेना चाहिए कितना? 45 ग्राम लेना चाहिए प्रतिदिन। इसके अगला क्वेश्चन है, उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, तिलचट्टा या मेढक? तो कौन है? मछली लेता है त्वचा से। रक्त होता है क्या? एक संयोजी ऊतक है, एक उपकलित ऊतक है, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक तरल संयोजी ऊतक होता है रक्त, ठीक है। और मनुष्य में रक्त 5 से 6 लीटर पुरुष में होता है और महिला में 1 लीटर कम होता है। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएँ बनती हैं? यकृत, दीर्घ अस्थि, अग्नाशय या तिल्ली? तो किस में बनता है? दीर्घ अस्थि में बनता है। उसके बाद ये मिलान करने वाला है। तो बताइएगा कि सूची ए में रोग का नाम दे दिया है, सूची बी में उसका निवारण करने वाली कमी किससे क्या होता है, ठीक है। तो सूखा रोग, तो सूखा रोग किसके कमी से होता है? फिर बेरी किसके कमी किससे होगा? फिर निर्धनता, फिर स्कर्वी। तो आप लोग जानते हैं स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, बेरी कितना विटामिन B12 की कमी से होगा। और सूखा जो भी रोग होता है निर्धनता होगा, निर्धनता हो जाएगा विटामिन ए की कमी से, और सूखा रोग क्या हो जाएगा? डी की कमी से। तो इसमें मिलान करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी कि सूखा रोग विटामिन डी की कमी से, बेरी विटामिन B12, निर्धनता विटामिन ए और स्कर्वी सी, यानी ए हो जाएगा। मधुसूदनी अंतःस्राव एक क्या है? ग्लाइकोलिपिड है या वसी अम्ल है, पेप्टाइड है या स्टेरोल है? तो क्या है? पेप्टाइड है। निम्नलिखित में कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? स्कर्वी रोग मतलब कि विटामिन सी की कमी। आम खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, पपीता, आंवला, सी। तो विटामिन सी तो आंवला ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जितना खट्टा पदार्थ है ना उसमें विटामिन सी होता है। प्रसिंतन खाद्य परिरक्षण में मदद क्या करता है? जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया को नष्ट कर, खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढक कर। यानी क्या होगा इसका आंसर 21 का? तो इसका जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करता है, जो प्रसिंतन खाद्य परीक्षण है ना उसमें। निम्नलिखित में कौन सा मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है? कार्य नहीं करता है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, यूरिया को छानकर बाहर करना या कई हार्मोन का श्रवण करना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कई हार्मोनों का श्रवण करता है। ये कार्य नहीं है, ये कई हार्मोनों का श्रवण नहीं करता है, ये गलत है। निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का, प्रोटीन का, एंजाइम का और हार्मोन का? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो विटामिन ए का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है, बाकी प्रोटीन का होता है, एंजाइम का होता है, हार्मोन का होता है। मनुष्य के आँखों में कौन सा एक हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक शुभ प्रभाव है? आँख, हृदय, मस्तिष्क और फेफड़ा? तो जानते हैं कि जो मनुष्य के अंगों में कौन सा हानिकारक विकिरण? तो विकिरण से आँख ज़्यादा प्रभावित होता है। एड्स के किससे होता है? जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से या विषाणु से? तो एड्स आप लोग जानते हैं कि जीवाणु से होता है, ठीक है, जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं, और एक वायरस होता है, वो क्या होता है? विषाणु। एनोस्मिया कहते हैं किसे? स्वाद संवेदना की कमी को, घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को या ऊष्मा संवेदना की कमी को? तो क्या बोलते हैं इसको? उसको बोलते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में किस भाग की तुलना की जा सकती है? तो फिल्म की जा सकती है। किसका की जा सकती है? फिल्म की। मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग में होने वाली कीट पक्षी मछली कौन है? हिल्सा, लेवियो, गैम्बीसिया, मिस्टस? तो क्या है इसका आंसर? तो हो जाएगा इसका आंसर क्या? गैम्बीसिया। किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोन्थोव्रीन का संबंध है? उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन, वृद्धि? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? रक्त जमाव होता है, थ्रोम्बोजिन होता है ना, तो रक्त जमाव का कारण होता है। एनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, अमीनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को या हार्मोन के प्रकार को?
तो आज का मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण के लिंग को। तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, फिर इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है वो मैं करवाऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ मैं जो भी आप लोग को बताया आप लोग इसे देखेंगे और पढ़ेंगे। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।